में एक व्यापारी धनीराम रहता था। उसकी लड़की का नाम रानी था। धनीराम कपड़ों का व्यापार करता था, जिसकी वजह से उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। धनीराम अपनी बेटी रानी को बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करता था। रानी का बचपन बहुत ही अच्छा बीत रहा था। रानी स्कूल जाती और फिर स्कूल से घर आने के बाद खेलने चली जाती थी। रानी को घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इससे रानी की माँ थोड़ी परेशान रहती थी, लेकिन धनीराम रानी की माँ को चिंता करने से मना करता था। घर के काम न करने के कारण रानी बहुत ही आलसी हो गई थी, क्योंकि उसे बिना कुछ किए ही केवल कहने से ही सारी चीजें मिल जाती थी। रानी के नखरे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। वह अपने छोटे से छोटे काम अपने माँ से कराती थी। रानी पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसके टीचर हमेशा ही उसकी कंप्लेन करते थे। लेकिन व्यापारी की बेटी होने की वजह से रानी को इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। रानी को यह बात पता था कि वह कुछ भी कर ले, उसके पिता उसे कुछ नहीं कहेंगे। रानी के पिता धनीराम ने अपनी बेटी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। खेलते कूदते हुए रानी का लड़कपन भी खत्म हो गया और वह एक जवान लड़की बन गई। लड़की जवान हो जाने पर माँ बाप को उसके शादी की चिंता होती है, और यही चिंता धनीराम और उनकी पत्नी को भी होने लगा था। धनीराम की पत्नी को इस बात की चिंता थी कि इस लड़की को कौन से लड़का ब्याह कर ले जाएगा, क्योंकि धनीराम की पत्नी को रानी के बारे में सब कुछ मालूम था कि वह कितनी जिद्दी और निकम्मी है। धन होने के कारण धनीराम को अपनी बेटी के विवाह की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि कोई ना कोई अच्छा लड़का उसे जरूर मिल जाएगा। और ऐसा हुआ भी। रानी की शादी उदयपुर के ही एक सुंदर सुशील नौजवान से कर दी गई। रानी के पति का नाम सूरज था। सूरज एक खानदानी रजवाड़ों की परिवार का लड़का था। सूरज से शादी में जाने के बाद रानी उसके साथ उसके घर चली जाती हैं। रानी बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसके कारण सूरज के घर वाले एक ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं। सूरज के घर में रानी का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है और फिर शादी के कुछ रस्म किए जाते हैं। रानी की सास जब उसे मेहमानों के लिए चाय बनाकर लाने को कहती है, तब रानी साफ इनकार कर देती है, यह कर कि उसे कुछ भी बनाना नहीं आता है। रानी कहती है कि उसने अपने जीवन में कभी रसोई में पैर नहीं रखा है। रानी के इन बातों को सुनकर पहले तो सूरज की माँ को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर अपनी बहू के भोले चेहरे को देखकर सूरज की माँ का गुस्सा उतर जाता है और वह रानी से कहती है कि बेटी मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। रानी सूरज की माँ की बातों को सुनकर हाँ कर देती है, जिसके बाद सूरज की माँ मेहमानों के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन रानी घर के कामकाज में कोई रुचि नहीं लेती है। वह दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है और मोबाइल चलाती है। अब सूरज की माँ को भी यह एहसास हो गया था कि रानी सिर्फ चेहरे से ही सुंदर है। आगे की कहानी